हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक की 9 तारीख का एक ऐसा मुजर्रब अमल आपको दूंगा जो आपको कर्ज़े से निजात दे देगा। आप जितने भी मक़रूज़ हैं, किसी भी कर्ज़ में मुब्तला हैं और कर्ज़ आपका पीछा नहीं छोड़ता, तो आप ये अमल कर लें। अल्लाह ताला असबाब ऐसे मुहैया करेंगे कि जितना भी कर्ज़ा है, चाहे पहाड़ों जितना, अल्लाह ताला उसको ज़ाइल फरमा देंगे। पर्दा गैब से अल्लाह मदद फरमाएगा। और कर्ज़ एक ऐसी चीज़ है जो शहीद को भी माफ़ नहीं होती। एक सहाबी आए बारगाह रिसालत में और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अगर राह खुदा में आपके साथ लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊं तो क्या मुझे जन्नत मिलेगी? आपने फरमाया, हाँ, तू सीधा जन्नत में चला जाएगा। जब वो सहाबी वापस गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आवाज़ दे के बुलवाया। जब वो वापस करीब आए तो आपने फरमाया, अभी जिब्राइल तशरीफ़ लाए थे और मुझे अल्लाह की तरफ से मैसेज दिया कि शहीद को सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं इल्ला दाइन, मगर कर्जा माफ़ नहीं होता। शहीद को कर्जा माफ़ नहीं है। वो लोग जो आज हुकूमत के बैंकों से पैसा लूट लेते हैं, कर्जे लेके वापस नहीं करते, खजाने से पैसा बटोर लेते हैं और फिर लोगों से कर्जा लेते हैं और लोगों से उधार लेके वापसी देने की नीयत ही नहीं होती, चाहे वो तहज्जुद गुजार हों, हाजी हों, नमाजी हों, कोई भी दीनी काम में लगे हों, कर्जा शहीद को माफ़ नहीं है तो इसको कैसे माफ़ होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि जो बंदा मेरा उम्मती कर्जा ले और कर्जा वापस करने की नीयत ही ना करे और सोचे कि मैं वापस दूंगा ही नहीं, और इसी तरह वक्त गुजारते गुजारते मर जाए, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ वो पकड़ में आ जाएगा। कोई अमल उसका निजात का जरिया नहीं बन सकेगा। लेकिन जो बंदा मेरा उम्मती कर्जा ले और वापस देने की नीयत रखे लेकिन उसे ज़िंदगी वफा ना करे और मर जाए, मैं क़यामत के दिन उसका पैगंबर, उसका नबी अपनी जेब से उसका कर्जा अदा करूँगा। अब आप सोचिए, यहाँ इतनी बड़ी तादाद है जो कर्जे लेकर वापस नहीं करती और नीयत यही होती है कि वापस नहीं देना, और दनदनाते फिरते हैं और नमाज भी पढ़ रहे हैं, दीन की बातें भी कर रहे होते हैं और अपने आप को मुसलमान भी समझ रहे हैं। क़यामत के दिन सख्त गिरफ्त में आ जाएंगे। अब कर्जा आप पर है, आप खौफ रखें कि कहीं मर ना जाऊं, तो ये कर्जा पहले उतार दूं मैं। अब ये आपने नीयत की और फिर वजीफा ये पढ़ा। ये रमज़ान के बाबरकत लम्हात हैं और 8 रमज़ान को मक्का फतह हुआ था और आप देखिए, मैं 9 रमज़ान का आपको वजीफा दे रहा हूँ। ये फतह मक्का का दिन है 8 रमज़ान, उसके साथ ये मुंसलिक है अय्याम। आपने ये चीज़ सामने रखकर आपने ये दुआ करनी है, ये वजीफा पढ़ना है। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा व हुवल क़वियुल अज़ीज़। आपने यह आयत करीमा 111 बार पढ़नी है और पढ़कर दुआ करनी है। इस रमज़ान की बरकत से अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ की वुसअत देगा। अल्लाह ताला आपको जो है कर्ज़े से निजात देगा। कितना भी कर्ज़ा है, आप बच्चों को कहें, औरतों को कहें, सबको कहें कि आज का दिन पढ़ो, हमसे कर्ज़ा उतर जाए। ये कर्ज़ा आपसे उतर गया, दुनिया में आप सुरखुरू हैं, टेंशन फ्री हैं, वरना कर्जा दुनिया की भी बीमारी है, आखिरत की भी बीमारी है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।